हेलो स्टूडेंट, मासिक आकलन 2022-23 माह अगस्त कक्षा 7वीं विषय हिंदी का पूरा इस वीडियो में हम सॉल्यूशन देखेंगे। खंड आ और बा दोनों ही। ध्यान दीजिए, कक्षा 7वीं हिंदी का मासिक आकलन माह अगस्त का टेस्ट पेपर। और यहाँ पर देखिए पूर्णांक 25 अंक का है। 25 अंक आपके पूरे कंप्लीट हो गए। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं प्रश्न पहला, जिसमें प्रश्न दिए गए हैं। यहाँ पर देख सकते हैं अंक दिए गए हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न पहले है, सर्वव्यापी का आशय है। तो सर्वव्यापी का जो आशय है वो क्या है? सर्वत्र, मतलब जो हर जगह पर हो वो होता है सर्वत्र। मेहमान को छत्तीसगढ़ी में क्या कहते हैं? तो सगा पहुना। ठीक है, ये फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, असमंजस में पढ़ना मुहावरे को वाक्य में प्रयोग कीजिए। और चौथा क्वेश्चन है, पर्यायवाची शब्द लिखिए अहंकार का और कपड़ा का। ठीक है, तो चलिए इसको देख लेते हैं। तो देखिए, आप देख सकते हैं असमंजस में पढ़ना मुहावरे को वाक्य में प्रयोग करना है। तो असमंजस में पढ़ना का मतलब होता है उलझन में पढ़ना, निर्णय ना कर पाना। ठीक है, अब इसका वाक्य में प्रयोग देखिए। वाक्य, आप कहाँ जा रहे हो पूछने पर वो असमंजस में पड़ गया, ये वाक्य में प्रयोग हो गया। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। चौथा प्रश्न है, पर्यायवाची शब्द लिखिए। अहंकार का आपको लिखना है, तो अहंकार का घमंड होता है। कपड़ा का आपको लिखना है, तो कपड़ा का वस्त्र होता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, पांचवा क्वेश्चन आपको पूछा गया है, सत्य बोलने के कोई दो लाभ बताइए। और चंद्रशेखर आजाद के स्थान पर आप होते तो देश के लिए क्या क्या सोचते? छठवां क्वेश्चन। ये दोनों ही प्रश्न के आंसर हम देख लेते हैं। देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पर सत्य बोलने के कोई दो लाभ बताइए। ठीक है, ये प्रश्न है आपका। तो देखिए, पहला लाभ है सत्य बोलने से अपने आप में आत्मविश्वास का निर्माण होता है। दूसरा पॉइंट लिख सकते हैं, सत्य बोलने से हमें शांति मिलती है, क्योंकि झूठ बोलने से हमारी अंतरात्मा कटोचती है। ठीक है, कचोटती है। तो इस प्रकार से पांचवा क्वेश्चन हो जाएगा। छठा क्वेश्चन देख सकते हैं, चंद्रशेखर आजाद के स्थान पर आप होते तो क्या सोचते? देखिए, चंद्रशेखर आजाद की जगह हम होते तो हम भी अपने देश की आज़ादी के लिए चंद्रशेखर आजाद की तरह ही देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देते। तो इस प्रकार से लिख सकते हैं। सातवां क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, सातवां क्वेश्चन पूछा गया, विद्रोही शक्ति पाठ में अगर शक्ति सेन ने महाराणा प्रताप का पीछा ना किया होता तो उसका क्या परिणाम होता? लिखिए। आठवां क्वेश्चन है, यदि कोई विद्यार्थी लंबी अनुपस्थिति वाला हो उसे नियमित विद्यालय लाने के लिए कोई 3 सुझाव या प्रयास लिखिए। तो चलिए देख लेते हैं इनके आंसर। देखिए, सातवां क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसका आंसर लिखेंगे, विद्रोही शक्ति पाठ में अगर शक्ति सिंह ने महाराणा प्रताप का पीछा ना किया होता तो उसके भिन्न भिन्न परिणाम हो सकते थे। क्योंकि शक्ति सिंह युद्ध में मुगलों की ओर से लड़ाई कर रहे थे, पर उन्होंने महाराणा प्रताप का पीछा करते हुए 2 मुगल सैनिकों को मारकर उनकी रक्षा की। ठीक है, तो इस प्रकार से लिख सकते हैं। आठवां क्वेश्चन पूछा गया था, उसका आंसर देखिए, यदि कोई विद्यार्थी लंबी अनुपस्थिति वाला हो तो नियमित विद्यालय लाने के लिए कोई 3 सुझाव प्रयास लिखिए। तो देखिए, यदि कोई, यहाँ से आंसर लिखेंगे, यहाँ से। ठीक है, ये प्रश्न था आपका, यदि कोई विद्यार्थी लंबी अनुपस्थिति वाला हो तो उसे अपने विद्यालय भेजने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं। उपाय देख सकते हैं। पहला उपाय देखिए, पहला उपाय आप लिखिए, कोई बच्चा स्कूल नहीं जाता तो ऐसे में उसकी टीचर या काउंसलर के साथ मीटिंग करें। साथ ही माता पिता बच्चे को अपने विद्यालय के महत्व के बारे में बताएं एवं उसके बाद खेलकूद की गतिविधियों को बढ़ावा दें, जिससे बच्चे विद्यालय की ओर आकर्षित हों। तो इस प्रकार से दोनों पॉइंट आप लिख सकते हैं। तीसरा पॉइंट भी आप लिख लीजिए, कोई बच्चा विद्यालय नहीं आता तो विद्यालय नहीं आने का कारण उससे पूछा जाए। ठीक है, उसके बाद उस कारण का निवारण किया जाए। ठीक है, कारण पूछा जाए, ठीक है, और उसका निवारण किया जाए। इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब देखिए, 10वां प्रश्न है जो प्रोजेक्ट कार्य, पहले हम इसका प्रश्न देख लेते हैं। देखिए, 9वां प्रश्न भी पूछा गया था जो स्किप हो गया। देखिए, 9वां प्रश्न है, कल्पना चावला की तरह कुछ बनने के लिए आपने भी कोई लक्ष्य बनाए होंगे। लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आप किस तरह की तैयारी कर रहे हैं? 100 शब्दों में लिखिए। ठीक है, 100 शब्दों में आपको लिखना है। तो देखिए, ये जो लक्ष्य है आप सबके अलग अलग होंगे। कोई डॉक्टर बनना चाहता होगा, कोई इंजीनियर बनना चाहता होगा, कोई शिक्षक बनना चाहता होगा, तो कोई कुछ भी बनना चाहता होगा। तो उसके सबके लक्ष्य अलग अलग हैं। तो ये इसको आपको अपने हिसाब से लिखना है। आप जो बनना चाहते हैं उसके बारे में लिखें, उसकी तैयारी कैसे करेंगे। यदि आप थोड़ा बहुत नॉलेज है आपको तो उसके बारे में आप 100 शब्दों में आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है, इसलिए मैंने इसको नहीं लिखा है। देखिए, ये आपको अपने हिसाब से लिखना है, मतलब आप जो बनना चाहते हैं। ठीक है,
अब देखिए खंड बा देख लेते हैं हम, खंड बा का आंसर देख लेते हैं। खंड बा मतलब प्रोजेक्टकार, जो परियोजनाकार है, इसमें देखिए अपने पुस्तकालय से 100 दिन 100 कहानी श्रृंखला की एक रुचिकर कहानी का चयन करके उसका सारांश और कहानी से मिलने वाली सीख को अपने शब्दों में लिखिए। यहाँ पर बताया गया है कि 100 कहानी आपको 100 दिन में पढ़नी है, मतलब एक श्रृंखला है जिससे आपके रुचि की जो भी कहानी है उसका आपको सारांश लिखना है, उसका कहानी से सीख मिलती है वो भी लिखना है। ठीक है, तो जो भी आप पढ़ते हैं आपकी पुस्तकालय में तो उसके हिसाब से लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल के द्वारा बताया है। देखिए जैसे कि आप एग्जाम्पल में इसको लिख सकते हैं, जैसे गौरैया और हाथी, ये कहानी है, कहानी का शीर्षक। ठीक है, और जैसे इस कहानी से जो शिक्षा मिलती है वो भी लिख सकते हैं। और यदि आप कहानी आपको पता है तो आपको सारांश भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आ रही वीडियो को लाइक, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर देना। इस प्रकार से अन्य वीडियो पाने के लिए तो अन्य वीडियो भी आपको चैनल पर मिल जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।